गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जब विघ्नहर्ता स्वयं आपके साथ होंगे तो आपको सफलता मिलती ही है। हर कार्य को संभव करते हैं गजानंद महाराज। केवल 2 इलायची और 2 सुपारी से करना है आपको आज का ये सनातन धर्म का प्राचीन उपाय। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि विघ्नहर्ता आपके विघ्न को हरने आ रहे हैं। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री गणेश का पूजन करने से सभी विघ्नों का नाश होता है। संकष्टी चतुर्थी हर संकट को हरने वाली है। आषाढ़ मास में भगवान श्री गणेश जी की पूजा विशेष पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में आषाढ़ मास में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत, संकष्टी चतुर्थी का पर्व भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा विधि पूर्वक करने से सुख और समृद्धि की आपको प्राप्ति होती है। यह व्रत आषाढ़ मास में प्रकृति के महत्व को बताती है। संकष्टी चतुर्थी में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना गया है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को देखने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान से जुड़ी सारी परेशानियां दूर होती है, धन की कमी दूर होती है, शिक्षा क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, अपक्षय मिट जाते हैं। माताएं अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। लेकिन ध्यान रखें, ये व्रत जो आप कर रहे हैं वो आपको भाव से करना है क्योंकि भाव से ही आपका बेड़ा पार होगा। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित की जाती है। जहां शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक कहा जाता है, वहीं कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को गणेश संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान गणेश की कृपा से घर में शुभता बनी रहती है और कोई भी कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है। इस बार आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 27 जून 2021 दिन रविवार को पड़ रही है। रविवार के दिन पड़ने के कारण यह तिथि और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो संकष्टी चतुर्थी रविवार के दिन पड़ती है उसे रविवाती संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह तिथि उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और आज के सर्व उत्तम उपाय क्या है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 27 जून 2021 को शाम को 3:54 से। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 28 जून 2021 दोपहर में 2:16 पर। संकष्टी के दिन चंद्रोदय 27 जून 2021 10:03 पर होगा। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान करके इस दिन लाल रंग के आपको वस्त्र पहनने चाहिए। फिर गणपति महाराज की अगर आपके पास मूर्ति है या फोटो है तो आपको उसे एक चौकी पर रखना चाहिए। चौकी आपको पूर्व की दिशा में या उत्तर की दिशा में रखना चाहिए या तो ईशान कोण में आपको ये रखना चाहिए। ध्यान रखें, आपको चौकी पर पीला वस्त्र बिछाना है और भगवान गणेश को विराजित करना है। सिंदूर, धुरवा, फूल, चावल, फल, जनेऊ, प्रसाद आदि चीजें एकत्रित करना है और भगवान श्री गणेश के सामने आपको रखना है और पूजन करना है। भगवान की प्रतिमा के सामने धूप दीप आपको प्रज्वलित करना है और ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः का आपको जाप करना है। श्री गणेश के सामने व्रत करने का आपको संकल्प लेना है। यदि आप व्रत रखते हैं तो श्री गणेश के सामने आपको व्रत का संकल्प लेना है। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं, बस आप संकल्प ना लें। और ध्यान रखें, आपको इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। शाम को व्रत कथा पढ़कर चांद के दर्शन करने के बाद आप अपना व्रत खोलें। इस दिन आपको व्रत पूरा करने के बाद दान भी जरूर कर देना चाहिए। चतुर्थी तिथि इस बार विशेष संयोग लेकर आई है क्योंकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन जब भी चतुर्थी आती है तो इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य को अनुकूल बनाने के लिए अगर आपके कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य कमज़ोर है
आपको कष्ट दे रहा है तो आपको चाहिए कि आज आप विशेष रूप से सूर्य देवता की पूजा करें। स्नान आदि करने के बाद सर्वप्रथम आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। तो किस प्रकार से आपको जल अर्पित करना है? तांबे के पात्र में आपको जल लेना है। उस जल में आपको रोली डालना है, अक्षत डालना है और लाल पुष्प आपको डालना है और ओम सूर्याय नमः का आपको जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना है। और हो सके तो उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार आप पाठ कर लें। इससे आपके सूर्य को बल मिल जाता है और आपके कार्य में सफलता मिल जाती है। सूर्य को बल देने से बहुत सारे फायदे हैं। सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होती है, परिवार में हर जगह आपको सम्मान की प्राप्ति तभी मिलती है जब सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और जब इस तरीके की स्थिति आती है, विशेष सहयोग आता है, तो ज़रूर हमें सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, यदि आप पूजा करते हैं या व्रत करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो भी आप ये उपाय तो कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको धन की कामना है तो गणेश चतुर्थी के दिन, संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए? तो देखिए, घर के मंदिर में जब आप गणेश जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, उस समय आपको एक सुपारी लेना है। पूजा वाली सुपारी जो आती है वो सुपारी आपको लेना है। उस सुपारी को आपको चांदी की कटोरी, अगर आपके यहाँ है तो चांदी की कटोरी लें, ना हो तो आपको चांदी का सिक्का लेना है। उस चांदी के सिक्के पर आपको ये सुपारी रखना है और ये जो सुपारी है ये आपको साक्षात गणेश जी का स्वरूप मान करके इनकी पूजा करनी है। को धूप दीप और पुष्प नैवेद्य अक्षत सब चीज़ें पंचोपचार पूजा कर लेनी चाहिए। उन्हें हल्दी लगानी चाहिए। भगवान गणेश का स्वरूप मानकर उस सुपारी की विधिवत पूजा कीजिए। उस सुपारी को आप चांदी के पात्र पर ही घर में ईशान कोण में, जहाँ पर आपका घर का मंदिर है स्थापित है, वहाँ पर ये रख दीजिए। ध्यान रखें, इस विधि को करने के बाद आपको ओम गण गणपते नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है। प्रतिदिन आपके घर में दीप प्रज्वलित तो होता ही है, तो आपको कुछ ही दिन में आपको इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। ये सुपारी का पूजन है, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। धन आगमन नहीं है तो धन आगमन के रास्ते भी खुलते हैं। अगर आप कहीं भी ज़रूरी काम से जाते हैं, कोई इंटरव्यू हो या कोई भी ऐसा खास काम करने के लिए जाते हैं लेकिन वो काम आपका बन नहीं पा रहा है, तो आज आपको विशेष क्या करना चाहिए? संकष्टी चतुर्थी ये संकटों को हरने वाली चतुर्थी है। भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कीजिए और उनके सामने आपको 2 हरी इलायची अर्पित करनी है और साथ में 2 सुपारी अर्पित करनी है। अब आपको एक पीला वस्त्र लेना है और गणेश जी के सामने अर्पित करना है। इन 2 सुपारी और 2 इलायची को आपको उस पीले वस्त्र के ऊपर रखना है। भगवान गणेश मान करके उनकी पूजा करना है। उन्हें कुमकुम लगाना है, उन्हें हल्दी लगाना है, उन्हें अक्षत लगाना है और उसके बाद आपको ओम गण गणपते नमः का 108 बार आपको जाप करना है। हो सके तो आप इस दिन केले का भी भोग आप लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है? पूजन के बाद आपको ये पोटली बनाना है और इस पोटली को बांध करके आपके घर में ईशान कोण में आपको रख देना है। ये आपके घर की तिजोरी में भी आप रख सकते हैं। अब आप कहीं पर भी जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई सी बड़ी बिजनेस डील के लिए जाते हैं, तो आप इस पोटली को आपके ऊपर वाली जेब में, जहाँ पर आपकी असाधना न लगे, और आप आपके घर से गणपति जी का नाम लेकर के निकलें। कहा जाता है ऐसा करने से आपके सारे काम बन जाते हैं और विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को हर लेते हैं। घर आ करके वापस से आप इस पोटली को आपके मंदिर में थोड़े से जल से छिड़काव करके आप इसे आपके मंदिर में रख दीजिएगा। जब भी आपको वापस कहीं जाना हो तो आप ये पोटली वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज रविवारी संकष्टी चतुर्थी के आज हमने आपको 3 उपाय बताए। तीनों सनातन धर्म के उत्कृष्ट उपाय हैं, तो आप निश्चित ही करिएगा और विघ्नहर्ता आपके सारे दुखों को हर लेंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय गजानंद महाराज, जय गुरुदेव, प्रणाम।